हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का 4 नंबर और 5 नंबर। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग जो है अध्याय 3 का प्रश्न नंबर 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक पूरा सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, और फिर 6 नंबर का और इसके बाद जो है 7 नंबर में देखे थे 1 से लेकर 3 नंबर तक। तो आज हम लोग 4 नंबर 5 नंबर पूरा करेंगे। तो पहले हम लोग अभी सॉल्व करेंगे 4 नंबर को। ठीक है, तो 4 नंबर देखो, यहाँ पे दो समीकरण दिया हुआ है। यहाँ समीकरण युग्म दिया है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एक समीकरण ये दिया हुआ है। उसके बाद a प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस समीकरण 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है ना। हल करना मतलब क्या होता है, एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसमें a प्लस और b जो गुणांक है एक्स का, इसमें a माइनस बी है, इसमें y का गुणांक a प्लस बी है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग तीनों विधि में से किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। ठीक है, बज्र गुणन, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से ही हल कर लेते हैं, है ना। प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि भी कर सकते हैं। तो विलोपन विधि कर लेते हैं, विलोपन विधि से। जब विलोपन विधि से अगर करेंगे तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली माइनस में नहीं कर सकते हैं। इसको ऐसे करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, जो बायां साइड वाला बायां तरफ से घटेगा। ठीक है, और दायां साइड वाला दायां तरफ से घटेगा। ठीक है, घटाने का नाम ये होता है। तो a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई। अब किसको लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे आप। ठीक है ना, आप इसको लिखेंगे, यहाँ माइनस करेंगे a प्लस बी एक्स प्लस वन। अब लिखेंगे बराबर, पहले लिखेंगे इसको ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट हटेगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा। चलो, अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे गुना कर देंगे, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग देखो गुना करेंगे, एक बार x से y, इसमें a प्लस, मान लो कि इसमें x प्लस y है और a प्लस b है। ठीक है, एक बार जो है x से दोनों गुना होगा, एक बार फिर y से दोनों गुना होगा, है ना। यानी कि ऐसा करके देखो, नहीं तो x से गुना करेंगे तो ax प्लस फिर x को b से गुना करेंगे तो bx। ठीक है, फिर y को a से गुना करके देखेंगे तो ay प्लस y by। ठीक है, अब दोनों में से इसमें x कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस b, फिर यहाँ पर दोनों में से y कॉमन निकाल लेंगे तो a प्लस b। डायरेक्टली यही आ जाता है ना। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह इसको लिख देंगे। चलो, तो इसमें a माइनस बी रहेगा प्लस a प्लस बी वाई। अब माइनस की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है ना, तो अंदर ये माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। तो a प्लस b, अब यहाँ पर x है तो x को हम लोग साइड में लिख देते हैं, इसमें x। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस, अब y फिर a प्लस b वाई। ठीक है, और इधर देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर इधर भी प्लस में था तो माइनस में बी स्क्वायर। ठीक है, अब कुछ कैंसिल होने वाला है इधर, इधर तो यहाँ पे कैंसिल हो जाता है ना, ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब उधर बच गया वो, तो इधर बचेगा a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी एक्स माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है।
ठीक है, प्लस, तो अब बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस बी वाई, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब इधर क्या बचा है, -2 ए बी प्लस माइनस होगा 2 बी का स्क्वायर। अब इधर कुछ कटेगा, माइनस वाला नहीं कटेगा, प्लस वाला, ये देखो वाई ए प्लस बी, वाई माइनस में है, ए प्लस बी वाई प्लस में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, ए माइनस बी एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स, इधर बचेगा बराबर ए प्लस बी, और ये माइनस बी नहीं कटेगा क्योंकि ये माइनस में है, ये प्लस में है, ठीक है। तो 2 बी माइनस 2 बी का स्क्वायर। अब यहाँ देखो, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, ए एक्स माइनस बी एक्स, फिर इधर ए एक्स माइनस प्लस माइनस बी एक्स, ए एक्स फिर से कट जाएगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हो जाएगा -2 बी एक्स बराबर, इधर हो जाएगा फिर -2 बी, देखो 2 बी कॉमन निकाल लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, ए बचेगा, और इधर माइनस में बी। यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ से 2 दोनों में 2 है, -2 दोनों में -2 बाहर निकाल लिए, ठीक है। और फिर दोनों में यहाँ से बी एक बाहर निकाल लिया, यहाँ से बी निकाल लिए, यहाँ पर बी बचेगा, यहाँ पर सिर्फ ए बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2 बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर फाइनली क्या बचेगा, x बराबर a माइनस बी, तो x का मान क्या आ गया, a माइनस बी आ गया, ठीक है। अब हम लोग करते हैं वही फिर तो प्रतिस्थापन करेंगे समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 1 या 2 में दोनों में एक में से हो जाएगा, किसी एक में रखने से। तो समीकरण इसमें रखेंगे x का मान, चलो इसमें रख देते हैं, इसमें खत्म हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी किसका मान है, x का मान, इसमें दिया हुआ, और x का मान कितना आया है, यहाँ पर भी a माइनस बी ही आया है, और आगे क्या है, a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसको जो है ना ऐसे नहीं लिखना, फिर ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि वो सूत्र में नहीं है। इसका जो सूत्र होता है वो ऐसा होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है, ठीक है। और इसमें ऑलरेडी माइनस दिया हुआ है, तो सूत्र में नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्लस a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाता है, ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में इधर आके माइनस, ये माइनस में था, ये प्लस, ये भी प्लस, इधर ये जीरो, तब तो उधर ही ले जाना है। अब इधर लेते हैं माइनस, ये माइनस ये बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम अब जो है a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर, अब इधर इसको लेकर जाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर a प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस, आप देखो इसमें ब्रैकेट लगाएंगे बड़ा, a का स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें रखेंगे y, एक बार कर देते हैं, a प्लस बी वाई बराबर
ए का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी का स्क्वायर। अब ध्यान दो इसमें माइनस प्लस माइनस ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab माइनस प्लस माइनस बी का स्क्वायर, कितना हो गया। अब जो है y बराबर कुछ करने वाला है, ए स्क्वायर प्लस में है ये माइनस में है, कट गया, और ये माइनस में है ये प्लस में कट गया, ठीक है। तो अब बचा क्या, इसमें माइनस 2b बचा, माइनस 2b का स्क्वायर, और इधर बचा हुआ a प्लस b, ठीक है। वही ना होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब इसलिए तो एक्स मान वही हो जाएगा, y बराबर माइनस 2b का स्क्वायर और a प्लस b, ठीक है। तो अतः समीकरणों का हल क्या हो गया, समीकरणों का हल में x बराबर हो गया a माइनस b और y बराबर हो गया माइनस 2b स्क्वायर बटे में a प्लस b, ठीक है। ये जो है दोनों आंसर, इसको डाल लो। उसके बाद जो है फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर, सही है ना। देखो आंसर जो है इसमें प्लस में आएगा, ठीक है, आंसर तो प्लस में आएगा और इसमें भी प्लस होगा। अब मिस्टेक कहाँ हुआ है, देखो यहाँ पे, यहाँ जो हम लोग माइनस 2 कॉमन लिए थे, ठीक है, माइनस 2 कॉमन ले लेते यहाँ से, तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस यहाँ से भी निकल गया, माइनस यहाँ से भी निकल गया, तो यहाँ पर केवल बचेगा a प्लस बी। और एक बात, यहाँ तो हम लोग इसको लिखे नहीं थे, माइनस 2ab माइनस 2b का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्लस में, अब यहाँ प्लस में आएगा तो यहाँ पर अब पूरा बदल जाएगा, इसमें हो जाएगा आप a प्लस में, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, यहाँ ध्यान दो आप देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। आगे से आपको चेंज करना पड़ेगा पूरा, आगे से चेंज कर देते हैं इसको, इधर भेज थोड़ी सी मिस्टेक के लिए पूरा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इधर या जाके क्या हो जाएगा, देखो ए स्क्वायर माइनस प्लस में इधर आके माइनस में ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस में माइनस में इधर आके प्लस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देंगे y बराबर, यहाँ बचेगा माइनस 2ab और यहाँ पर बचेगा a प्लस बी, ठीक है, माइनस में 2ab। अब क्या हो गया, एक्स का मान यहाँ पर, अच्छा एक्स बराबर हो जाएगा माइनस नहीं, माइनस में नहीं होगा, a प्लस बी तथा y बराबर माइनस 2ab और बच्चे में a प्लस बी, ठीक है। यही है इसका सही हल, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग फिर 2 नंबर में इसका 5 नंबर देखते हैं, इसका 5 नंबर, ठीक है। 5 नंबर में 2 समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं, और दूसरा समीकरण है 1 माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604, ठीक है। तो देखो इसमें जो मान दिया हुआ है बड़ा बड़ा मान दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण हम लोग विलोपन विधि से करेंगे तो उसमें भी बड़ा हो सकता है, उसके बाद अगर प्रतिस्थापन विधि से करते हैं तो भी बड़ा लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले छोटा करने की कोशिश करते हैं। छोटा हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, कॉमन भी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन जो है कॉमन पूरा नहीं निकलेगा किसी में। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 को, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, समीकरण 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74 जोड़ना है 378x प्लस 152y
बराबर -604। इसको जोड़ना है, ठीक है, साइन चेंज नहीं करना है। साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करने से माइनस हो जाएगा, और गुना करेंगे तो उसमें बिल्कुल बिजली चला जाएगा। तो हमें क्या करना, डायरेक्टली जोड़ना है। तो इसमें देखो माइनस दोनों जगह माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसमें हो जाएगा 8, अब इसमें हो जाएगा 7, ये 6। ये माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। अब देखो इसमें 8 और 2 10, 10 का 0, इसमें y का y रहेगा, ठीक है। उसके बाद 7 और इसमें 1 मिनट, ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस होता है, 10 नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस। तो 8 से 2 जाएगा तो 6 होगा, और इसमें 7 से 2 5 जाएगा तो 2। अब 1 से 3 से 1 जाएगा तो 2। अब माइनस साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस होता है। अब जब उल्टा घटेगा, ये 8 से 2 जाएगा तो 6x, 7 से 5 जाएगा तो 2, 3 से 1 जाएगा तो 2, और साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो है 226 हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस निकाल लिया तो इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 678, ठीक है। अब देखो इसमें 226 से 678 कटेगा क्या, हम लोग अगर काट के देखेंगे तो उसमें 8 6 को 226 को 3 से गुना करते हैं तो 36 18 का 8, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, यानी कि पूरा 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। 226 है कि 226 दिया 678। तो इसीलिए x प्लस वाई बराबर 3, ये एक समीकरण नंबर बन जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 को 2 से नहीं, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, उसमें समीकरण 1 हो गया 152x माइनस 378x y होगा इसमें y, और बराबर -74। अब घटाएंगे दूसरा को, 1 इसमें नहीं, माइनस 378x प्लस 152y बराबर 604, ठीक है। क्या करना है, माइनस करना है। माइनस करना है मतलब क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें अगर हम लोग इसमें तो ये माइनस करेंगे तो वो ब्रैकेट के अंदर आएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से तो हम लोग विलोपन विधि से करते हैं, साइन चेंज करते हैं इस तरह से, ये प्लस ये प्लस। अब ये प्लस हो जाएगा तो कितना होगा इसमें, 8 तो 10 का 0, 7 5 और 7 12, 12 और 1 13, 13 का 3, और इसमें हो जाएगा 1 3 4 और 1 5x। अब माइनस 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 का साइन रहेगा, अब इसमें भी कितना रहेगा 530, इसमें भी होगा, ठीक है। y और बराबर इसमें देखो, अब 4 में से 4 जगह 0, अब देखो इसमें 10 होगा, 10 में से 3 7 जगह तो 3 बचेगा। अब यहाँ पर कितना है, 600 है, 600 में से 100 बचेगा, 500 बचेगा। अब साइन प्लस का है, ठीक है। तो 530 सब में है तो कॉमन निकाल सकते हैं, x माइनस वाई बराबर 530, 530 कट जाएगा, तो इसीलिए समीकरण x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। ये हो जाएगा समीकरण 4, ठीक है। अब समीकरण 1 3 और 4 से विलोपन विधि में जाएंगे तो x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 1, ये साइन दोनों कट जाएगा, तो इसमें 2x बराबर 4, 2 1 2 दूना 4, तो इसलिए x बराबर 2, ठीक है। फिर x का मान, फिर x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1 है, तो x की जगह क्या रखेंगे 2, तो इसमें
2 माइनस 1 बराबर y हो जाएगा। तो 1 इसलिए एक बराबर y, इसीलिए y बराबर 1। क्या समझ में आया? देखो एक प्लस में था इधर आके माइनस, और ये y प्लस माइनस में था इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया 2 और y का मान क्या कर देते हैं, अर्थात x बराबर आ गया -2 नहीं प्लस में 2 y बराबर 1। ये दोनों हो गया समीकरण युग्म का हल। ठीक है, फिर उतारो उस पर फिर देख लेते हैं। अभी 8 नंबर बचा हुआ है। तो 8 नंबर में बोला गया है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जो आकृति दिया हुआ है 3.7 में। ठीक है, तो इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज का जो कोण है, कोण सब हमें जो है दिया गया है, व्यंजक के रूप में दिया गया है और हमें कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हल। यहाँ ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें कोण A बराबर कितना दिया हुआ है 4y प्लस 20, कोण B बराबर 3y माइनस 5, कोण C बराबर -4x और कोण D बराबर दिया हुआ है -7x प्लस 5। ठीक है, और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जो है हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके थे। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के बारे में क्लास 9 भारतीय विवरण पुस्तक में हम लोग पढ़े थे। तो उसमें क्या था, इसका एक गुण है, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होता है, अर्थात कहने का मतलब ये है आमने सामने का जो कोण है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें क्या होगा, देखो कोण B और कोण D को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, कोण A और कोण C को जोड़ेंगे तो 180 होगा। ठीक है, इसमें हमेशा ही ऐसा होगा चक्रीय चतुर्भुज में। तो पहले अब देखो, इसमें पहला सम्मुख कोण है, इसलिए कोण A प्लस कोण C बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इसमें मान रख लेते हैं, समीकरण बनेगा हम लोग का यहाँ पे। तो इसमें होगा 4y प्लस 20 और फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4x बराबर 180। ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा इसमें। तो 4y माइनस 4x बराबर 180 माइनस 20। अब इधर करते हैं 4y माइनस 4x बराबर 160 हो जाएगा। 160 डिग्री को इसको देते हैं, इसमें 4 कॉमन निकाल लेंगे तो y माइनस x हो जाएगा। तो इसमें 160 4 के 4 चौके 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कॉमन निकाल लेंगे x माइनस y बराबर -40। समझ में नहीं आएगा कैसे करते हैं, एक बार रखते हैं। माइनस यहाँ नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे दिखाई नहीं दे रहा, तो ऊपर करते हैं -x माइनस y, इधर 40 है। ठीक है, 40 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, माइनस प्लस, ये देखो माइनस कॉमन निकाला है, तो यहाँ से जो है y माइनस में प्लस में था तो प्लस माइनस हो गया। देखो माइनस से गुना करेंगे ना, तो प्लस माइनस और माइनस प्लस कॉमन निकाला है। ठीक है, आगे पीछे कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस फिर कॉमन निकाल लिए, यहाँ से फिर माइनस गुना कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, इसीलिए x माइनस वाई बराबर -40 समीकरण ये बन जाएगा 1। ठीक है,
समीकरण 1 बन गया। अब देखो इसी तरह से ये जो था और एक बनेगा ना, तो समूह कोण ए और सी था यहाँ पे, तो इस बार लेंगे समूह कोण बी और डी तथा कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। कोण बी का मान दिया हुआ है 3y-5 बराबर प्लस -7x प्लस 5 बराबर 180 डिग्री बराबर, यहाँ पर होगा 3y-5 -7x प्लस 5 बराबर 180। -5 जो कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें -7x माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा प्लस 3y बराबर 180। ठीक है, तो इसलिए समीकरण 10 देते हैं, समीकरण 2 कर दिए। तो समीकरण 1 से पहले करते हैं समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर -40 है, तो इसमें x बराबर -40 माइनस प्लस वाई। ठीक है, ये x का मान लिया गया और अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसमें x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो इसमें -7 और x का मान रखना है ना, तो बना होगा -40 प्लस y और प्लस फिर 3y बराबर 180। ठीक है, एक काम करो, इसको उतार लो, नहीं तो यहाँ पर पहले कर लेते हैं। गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस प्लस प्लस 7 माइनस प्लस माइनस 7y और प्लस में 3y बराबर 180। तो यहाँ पर बचेगा 4y माइनस में और इधर 180 माइनस 228 माइनस 4y, इसमें कितना बचेगा 0 10, पूरा 10 बचेगा ना, नहीं 100 देखो, 0 से 0 जगह 0 और 8 में से 8 जगह 0, 2 में से 1 जगह तो 1। ठीक है, माइनस में माइनस खत्म, तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 132 में 4 कटेगा तो 25, इसलिए हो जाएगा y बराबर 25। ठीक है, तो y बराबर 25 हो गया, तो x का मान भी निकल जाएगा, तो मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, फिर y का मान समीकरण 3 में रखने तो दिख रहा है ना, तो यहाँ पर समीकरण देखो x है, x बराबर -40y 40 प्लस 3y, 3y y है, y का मान -40 प्लस 25, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर -15। ठीक है, y का मान 25 और x का मान -15 हो गया। अभी केवल हम लोग का जो है ना x और y का मान निकला है, उसके बाद तो हम लोग को बोला क्या है, कोण ज्ञात करना है। ठीक है, यानी इन सब जो कोण है, इन सभी कोणों का मान ज्ञात करना है। तो पहले तुम लोग इसको उतारो, उसके बाद हम लोग फिर कोणों का x और y का मान निकालिए। ठीक है, ये x का मान, ये y का मान। तो अब हम लोग को ज्ञात करना है जो चतुर्भुज था यहाँ पे, उसका कोणों का मान, तो यहाँ कर देंगे अतः। ठीक है, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, इसमें y का मान कितना है 25 है, तो 4 गुना 25 प्लस 20, तो 100 प्लस 120 डिग्री हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद कोण B, इसमें 3 गुना y का मान 25 -5, तो 75 और -5 हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, अब फिर कोण C का मान -4x है, तो इसमें x का मान -15, तो माइनस माइनस प्लस दिया 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद फिर
7x का मान हो जाएगा -15 और +5, 15 साथे 105 और +5 तो हो जाएगा 110। ठीक है, और हम लोग जानते हैं क्या कि चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण है क्या होता है, संपूरक होता है। ठीक है, संपूरक होता है तो सम्मुख कोणों को जोड़ने पर क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसमें देखो 25 तो 180 डिग्री कहाँ होता है, कोण ए और कोण सी को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 185 165 डिग्री हो गया। संपूरक कहाँ हुआ, नहीं हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कोण बी और डी का, ये तो 180 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 110 और 70 तो हो गया 180, ये संपूरक हो गया। दूसरा वाला क्यों नहीं हुआ, इसमें 15 चौक 60 होता है ना, तो चलिए 15 से 45 दिए थे, मगर 45 कहाँ पर है, 4 है ना, 15 चौक 60। ठीक है, हाँ तो ये भी हो गया संपूरक 180। चलो इसको भी उतार लो, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। और इसके बाद जो है आज से प्रश्न वाले 3.7 यानी कि जो ऐच्छिक वाला जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे अगला चैप्टर द्विघात